जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज मौनी अमावस्या व्रत कथा। माघ मास की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या को पाप धोने और मोक्ष पाने का पवित्र और पावन दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लोग स्नान, दान और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का भी निवास माना जाता है और इसीलिए आज के दिन लोग पवित्र संगमों पर जाकर अमृत स्नान करते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या की बड़ी महिमा मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी एक व्रत कथा। कहते हैं कि कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करवा दिया, लेकिन पुत्री का विवाह अभी नहीं हुआ था, क्योंकि पुत्री की कुंडली में कुछ दोष था, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पाया। क्योंकि पंडित जी ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसके कारण विवाह होते ही तुरंत उनकी पुत्री जो है विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करने से ये दोष दूर हो सकता है। फिर उन्होंने सोमा के बारे में बताते हुए कहा कि वो एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। जैसे तैसे करके तुम उसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ में लेकर सिंहल द्वीप के लिए निकल गया। नदी के किनारे पहुंचे तो दोनों अब नदी पार करने की चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था। उसमें गिद्ध का परिवार रहता था और गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणियों की समस्या का निवारण करो। ये वचन लेने के बाद ही गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन वो गिद्ध उन दोनों की मदद करता है और वो दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पर पहुंच गए। वहां उन्हें उस धोबन का घर मिला। दोनों भाई बहन अब उसको प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक कार्य करने लगे। वो दोनों भाई बहन वहां सुबह उठकर उनका सारा काम कर लेते। इसे देखकर वो धोबिन जो थी बड़ी हैरान हो गई और अपनी बहुओं से पूछने लगी कि आखिर ये सारा काम कौन करता है। अब सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा कि सारा काम हमारे अलावा और कौन कर सकता है। सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अब वो मन में सोचने लगी कि मैं पता करके रहूंगी कि आखिर ये सारा काम कौन करता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठती है तो देखती है कि वो दोनों भाई बहन वहाँ साफ सफाई कर रहे थे और ये सब उस धोबिन ने देख लिया। उसके बाद उसने उन दोनों को ये सब करने का कारण पूछा। अब उन दोनों भाई बहनों ने अपनी सारी बात उसे बता दी और उन दोनों भाई बहनों की ये साधना देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि ठीक है, उचित समय पर मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। किया उसके बहुत आग्रह करने पर सोमा उनके साथ ही चली गई। घर से चलते समय वो अपनी बहुओं से कहती है कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। और ये समझाने के बाद वो कांचीपुरी पहुंच गई और दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वो वहां से अपने घर लौट आई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये सुनकर उसने पुण्य संचित करने के लिए एक जगह नदी के किनारे पर रुककर पीपल के वृक्ष की छांव में भगवान विष्णु का पूजन किया। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की और जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करने लगी। इतना करने के बाद सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का
उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार भगवान श्री नारायण की सब पर कृपा बनी रहे और सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।